आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, जो हम सबों को बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं विनोद सिंह। मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूँ, विश्व मानचित्र के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जो बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक गोलाकार है। उसी के बारे में मैं आप लोगों को एक जानकारी देने जा रहा हूँ ग्लोब के माध्यम से। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक काल्पनिक वृत्त बनाया हुआ है। इस काल्पनिक वृत्त में पश्चिम से पूर्व की ओर इस वृत्त के बीचों बीच एक रेखा गुजर रही है। इस वृत्त के बीच में एक काल्पनिक रेखा जा रही है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से जैसे ही हम लोग उत्तर की तरफ जाएंगे, तो एक और काल्पनिक रेखा आप लोगों को दिखाई देगी। इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से ठीक दक्षिण की तरफ हम जैसे ही जाएंगे, एक काल्पनिक रेखा दिखाई देगी, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से जैसे ही हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो कर्क रेखा, जैसे ही दक्षिण की तरफ जाते हैं तो हमें मकर रेखा दिखाई देती है। इन काल्पनिक रेखाओं के बीच में आप ये जितना जगह देख रहे हैं, इन्हें हम उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। उष्णकटिबंध का मतलब होता है जहां सालों भर, जिस स्थान पर सालों भर गर्मी पड़े, सूर्य की रोशनी सीधे पड़े, गर्मी ज़्यादा पड़े, उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक भूमध्य रेखा से जैसे ही हम उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक और काल्पनिक रेखा दिखाई देगी, जिसे हम उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं या उत्तरी ध्रुव काल्पनिक रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव। भूमध्य रेखा से जैसे ही हम दक्षिण की तरफ मकर रेखा से आगे निकलते हैं, तो हमें दक्षिणी ध्रुव वृत्त दिखाई देती है, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव काल्पनिक रेखा कहते हैं। जैसे ही हम लोग उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं, तो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव रेखा के बीच में ये जो जितना जगह हमें दिखाई दे रहा है, उस जगह को हम लोग उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी कि यहाँ सालों भर गर्मी और ठंडा दोनों गिरते रहता है। यहाँ इस जगह पर बराबर ठंडी और गर्मी पड़ती रहती है। ठीक भूमध्य रेखा से जैसे ही हम लोग आगे दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, मकर रेखा से आगे और दक्षिणी ध्रुव के बीच में ये जो जगह हमें दिखाई दे रही है, इसे हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध रेखा कहते हैं। इस दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के बीच में जितनी भी जगह दिखाई दे रही हैं, यहाँ भी हमें पर सालों भर गर्म और ठंड दोनों पड़ते हैं। ठीक अब आगे की ओर आपको बताते हैं कि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव, ये देखिए यहाँ उत्तरी ध्रुव है। ये उत्तरी ध्रुव जो आपको दिखाई दे रहा है, उत्तरी शीत कटिबंध से लेकर उत्तरी ध्रुव तक, उत्तरी शीत कटिबंध, इसका मतलब होता है कि जहाँ सालों भर बर्फ पड़ता हो, सालों भर ठंड पड़ता हो, उसे हम उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं। इन क्षेत्रों में सालों भर आपको बर्फ दिखाई पड़ती है
यहाँ जनसंख्या बहुत कम पाया जाता है, बिल्कुल ही नग्न की स्थिति में। ठीक उसी प्रकार भूमध्य रेखा से दक्षिण जो दक्षिणी ध्रुव है, देखिए यहाँ दक्षिणी ध्रुव है, ये जो स्थान आप देख रहे हैं दक्षिणी शीत कटिबंध, यहाँ भी सालों भर आपको ठंड पड़ती है, यहाँ बर्फ पड़ता है, यहाँ भी आपको जनसंख्या नग्न की स्थिति में, अर्थात बहुत ही कम जनसंख्या है। ये तो आप समझ गए होंगे कि ये उत्तरी शीत कटिबंध है, ये दक्षिणी शीत कटिबंध है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है, काल्पनिक रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, वो 0 डिग्री उसको माना जाता है। ठीक दक्षिण में जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तर में है, अर्थात भूमध्य रेखा से जो उत्तर कर्क रेखा है वो विश्व मानचित्र पर 23.5 डिग्री पर है। ठीक उसी प्रकार उत्तरी ध्रुव वृत्त जो काल्पनिक रेखा है वो 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ है। अब आइए आप भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिण में है, उसे मकर रेखा कहते हैं। ठीक मकर रेखा के आगे जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त काल्पनिक रेखा है वो 66.5 डिग्री पर है। इस विषय में और एक जानकारी आपको बता देता हूँ कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जो सबसे उत्तरी ध्रुव है उसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ आर्कटिक वृत्त। ठीक उसी प्रकार भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ हम लोग जो आखिरी दक्षिणी ध्रुव है उसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी जो है ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार इस वृत्त में आप देख रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को यह बताना बहुत ज़रूरी है कि ऊपर से पृथ्वी की उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखाएं भी आती हैं जिसे हम देशांतर रेखा कहते हैं, और जो रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है उसे हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ये देखिए, इससे पहले मैंने बताया था आपको कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इसके बारे में बताया था। तो जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा है वो आपको अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं, और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं आती हैं उसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब इनका क्या मतलब है? अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं उनका क्या काम है? अक्षांश और देशांतर रेखा किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति, वह कहाँ है, कितने डिग्री पर है, किधर है, उत्तर है या दक्षिण है, पश्चिम है या पूरब है, उसकी सही जानकारी हमें इन रेखाओं के द्वारा प्राप्त हो जाती है। इन रेखाओं से ही हमें विश्व की भौगोलिक स्थिति के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसलिए इनके विषय में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर नए विषय पर आप लोगों के सामने आऊँगा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और देखते रहेंगे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। आशा रखता हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। धन्यवाद।